Hello and welcome students. Samir sir, Samir Dhavalia. Today we see the Carl Pearson shortcut method. In an earlier video, you can already see that our number are very large. If x or y, either of them or both x or y are very large, so we see the shortcut method. Today, when number are in fraction, if number either x or y, if both are there given in a fraction form, so here how to find correlation coefficient by a shortcut formula. Formula was same students. To see first, find the correlation coefficient between sales and profit. The sales and profit. The sales x, profit are in y. To see 1.6, 2.2, 1.9, 2.0, 2.3, 1.7, 2.4, 1.8 and 2.1 as on. Do you observe that number are given in a fraction form? आफ्टर पॉइंट वन डेसिमल प्लेस 2.2 0.9 मतलब पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है. गेट इट. वाई 4200 5500 6000 numbers are in a thousands, the numbers are large, so better to advise to go for Carl Pearson shortcut method students. The formula was same, no change in formula. Clear? Which one? N sigma uv minus sigma u sigma v root of n sigma u square minus sigma u whole square root of n sigma v square minus sigma v whole square. To see here x or y, sales crore rupees x, profit in 1000 rupees y. So sales 1.6 same as given, 1.6 2.2 1.9 2.0 as on. So total is 18. Same way for y, 4200 5500 6000 6200, total is 50,500. Number of observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So n is equal to 9. So first find x bar and y for students. So x bar sigma x upon n 18 upon 2. So x bar is 2, and same for y bar sigma y upon n 50,500 upon 9. So 5611.11. Get it? तो फर्स्ट स्टेप इज दैट स्टूडेंट्स के फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इन अ इंटीजर, तो इन अ शॉर्टकट मेथड. तो सी व्हाट इज़ यू, वी सी इन द थर्ड वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने अपलोड कर दिया था. वेरी क्लैरिफाइड इट. व्हाट इज़ यू, एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, सेम फार्मूला एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स. तो हियर आई टेक 2, ए क्या लूँगा मैं 2, कुछ भी ले सकते हो जो मैंने कहा था आगे 1 2 10 वॉट एवर, बट एडवाइज टू टेक नियरेस्ट राउंड वैल्यू ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स बार. तो एक्स बार कितना है 2, तो मैं 2 ही ले रहा हूँ यहाँ पे. तो एक्स माइनस ए, तो क्या लिया एक्स माइनस 2. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सी एक्स. वेन स्टूडेंट्स नंबर आर इन अ फ्रैक्शन, नंबर कैसे दिए फ्रैक्शन में दिए, राइट. तो फ्रैक्शन को निकालना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो वॉट शुड डू, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है, ओनली 1. ओके, तो वॉट आई शुड डू, डिवाइड बाय 0.1. क्यों 0.1, बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है. अगर ऐसा लिखा होता 1.62 2.25 1.94 वॉट एवर, पॉइंट के बाद अगर 2 डेसिमल प्लेस होंगे तो मैं क्या करता है 0.01. गेट इट, 0.01. वो क्लियर होगा नेक्स्ट सम में. तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो मैंने क्या लिया 0.1. और स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10. तो सी हियर x माइनस 2 सेम x माइनस 2, तो 0.1 को मैंने क्या ले लिया 1/10. तो 1/10 मतलब 10 ऊपर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ऐसे ही लिखेंगे 10x माइनस 2. गेट इट, 10 ऊपर आ गया तो कैसे लिखेंगे 10x माइनस 2. क्लियर? ओके, तो सी हियर u, तो मैं u क्या लिख रहा हूँ 10x माइनस 2. ये लिसन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, ये भी लिख सकते हो. आउट ऑफ 3 मैंने इसको ऐसे लिखा. क्लियर, 10x माइनस 2. नाउ सी कैसे फाइंड हुआ, तो सबसे पहले देखो क्या है 1.6 x माइनस 2, तो 1.6 माइनस 2, 1.6 माइनस 2 तो कितना होगा माइनस 0.4, माइनस 0.4 इंटू 10, तो माइनस 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा -4. सेकेंड 2.2, तो x माइनस 2, 2.2 माइनस 2 तो कितना होगा 0.2, 0.2 इंटू 10 2. सी स्टूडेंट इसको और इजी करना तो कैसे करो 10x माइनस 20, 10x माइनस 20. क्लियर?
तो सिंपली कैसे देखोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 90 माइनस 20 माइनस 1, 20 माइनस 20 0, इससे मल्टीप्लाई 10 करो, 23 माइनस 20 3, 17 माइनस 20 माइनस 3, 24 माइनस 20 4, 18 माइनस 20 माइनस 2, 21 माइनस 21। क्लियर। सिंप्लीफाइड कैसे कर दिया कि जो ये पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, 10x 10x तो एंड 10 इंटू 2 मतलब 20। डायरेक्टली आप लिख सकते हो 16 माइनस 20, 22 माइनस 20, 19 माइनस 20। क्लियर। हाउ टू रिड्यूस टाइम इन एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दैट्स वाई इट्स अ स्ट्रेटेजी कि कैसे उसको और फास्ट करोगे। गेट इट, 10x माइनस 20, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेटर टू राइट देम और स्टेप्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ फाइंड द v, इट्स द सेम, numbers are large, 4200 5500 6000 like एन, तो ये तो आगे सबमिट किया ही था हमने। तो v कैसे मिलेगा, y माइनस 5600, क्यों 56, बिकॉज नियरेस्ट राउंड वैल्यू 5611, तो मैं क्या ले रहा हूँ 5600। अगेन यू कैन टेक 5500 ऑल्सो, यू कैन टेक 6000 ऑल्सो, बट एडवाइज टू टेक नियरेस्ट राउंड वैल्यू, तो क्या लिया 5600। अब देखो 4200 5500 6000, तो कॉमन डिवीजर कुछ मिल रहा है, तो सबके पीछे 2 0 है। गेट इट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 100, क्या किया, डिवाइड बाय 100, बिकॉज 100 इज डिविजिबल बाय ऑल द टर्म्स ऑफ y। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4200 माइनस 5600, तो कितना होगा, माइनस 1400, माइनस 1400 अपॉन 100, तो आंसर माइनस 14। सेम वे 5500 माइनस 5600, तो कितना होगा, माइनस 100 अपॉन 100, तो आंसर इज 6000 माइनस 5600, तो 400 अपॉन 100 4। तो ऐसे ही सब फाइंड करोगे तो यू गेट सिग्मा यू कितना आया हमारा, इसका टोटल 0, सिग्मा वी टोटल 1। नाउ सेम आपको क्या मिल गया, u और v, तो जो ओरिजिनल नंबर्स आपके थे इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया u और v में। नाउ सेम स्टेप्स, क्या फाइंड करना है, u v u स्क्वायर एंड v स्क्वायर। क्लियर। u v माइनस 4 इंटू माइनस 14 56, माइनस 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 0 15 21 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू माइनस 6 12, टोटल इज 121, सिग्मा यू वी का टोटल 121। अब यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, यू का स्क्वायर तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, एज ऑन स्क्वायर ऑफ ऑल द टर्म्स यू गेट टोटल 60। सेम वे फॉर वी स्क्वायर, माइनस 14 का स्क्वायर 196, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, एज ऑन टोटल 489। गेट इट स्टूडेंट्स, तो आपको सब वैल्यू मिल गई, सिग्मा यू, sigma v, sigma uv, sigma u square and sigma v square. Now by applying in a formula, put up all the value in this formula, n sigma uv, तो n क्या था 9, sigma uv कितना था 121, माइनस सिग्मा u क्या था 0 इंटू सिग्मा v क्या आया था 1, तो 0 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ n 9 सिग्मा u स्क्वायर, कितना था सिग्मा u स्क्वायर 60, माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, तो सिग्मा यू 0 होल स्क्वायर। सेम वे एन सिग्मा वी स्क्वायर 489 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, सिग्मा वी क्या था 1। बाय सॉल्विंग 121 इंटू 9 1089 माइनस 0 इंटू 1 0 अपॉन 960 इंटू 9 540, 0 का स्क्वायर 0 रूट ऑफ 489 इंटू 9 4401 माइनस 1, तो फाइनली यू गेट 1089 अपॉन 540 into 4401, you get 1089 upon root of 2376000। इसका रूट निकालना है, तो आंसर इज 1089 अपॉन 1541.4279, तो वी गेट आंसर 0.7065, क्लोज टू इक्विवेलेंट टू 0.71। तो हाउ टू इंटरप्रेट, r is slightly far from 1, okay, slightly far from 1, तो मॉडरेटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट, तो आप क्या लिखोगे, मॉडरेटली मतलब मिडल और हाई के बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, वी कैन सी वन मोर एग्जांपल।
फाइंड correlation coefficient between annual income per capita ₹100, price index y, तो x और y. Now see आपको क्या दिया है, x 300, 350, 400, 450, 500 as on. Total is 4500, sigma x 4500. y now 1.21, 1.27, 1.18. अब आइडिया आ रहा है स्टूडेंट्स. अर्लियर सम इन दिस सम डिफरेंस क्या था, वहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है. पॉइंट के बाद सब में देखो 2 डेसिमल प्लेस है. क्लियर. तो नाउ सी फर्स्ट n इज इक्वल टू 9, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स कितना था 4500, 4500 अपॉन एन 9, तो आंसर इज 500. एक्स बार कितना आया 500. सेम वे फॉर वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 11.02, इसका टोटल कितना हो रहा है 11.02 अपॉन एन 9, तो 1.224. वाई बार इज 1.224. गेट इट. तो अगेन वेरी फर्स्ट स्टेप u और v फाइंड करना है. तो फर्स्ट u, तो व्हाट इज u, x माइनस a अपॉन सी एक्स. तो u सिंपल क्या था भाई 500, तो मैं इसी को ले रहा हूँ 500 a को. सेम ऐसे एज्यूम इन बिकॉज राउंड वैल्यू है. यू कैन टेक ऑल्सो 600, 400, बट एडवाइजेबल टू टेक अ राउंड वैल्यू नियर बाय द मीन, और मीन आपका राउंड वैल्यू आ रहा है, तो सेम रखा मैंने 500. नाउ सी कॉमन डिविजर देखो कुछ मिल पा रहा है इसके अंदर. 0 0 0 0 0. ओके 10 से डिवाइड तो हो सकता है, 100 से हो सकता है, ये हो जाएगा. ये होगा 100 से डिवाइड नहीं, क्यों 50 है लास्ट 2, तो नहीं होगा. देखो ये भी नहीं होगा 50. इसका मतलब ये नंबर्स ऑल 100 से डिवाइड नहीं हो रहे, बट 50 से डिवाइड करोगे तो ये पॉसिबल कि आपकी सब राउंड वैल्यू मिल जाएगी. तो सी हियर डिवाइड बाय मैंने क्या लिया 50. क्लियर. क्यों, बिकॉज सी हियर 50 है, लास्ट टू डिजिट 50 है, 50. दैट्स वाई. गेट इट स्टूडेंट्स. अगर सब में लास्ट 2 प्लेसेस 00 होते तो मैं डिवाइड बाय 100 से कर सकता था, बट यहाँ पे 50 आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको, इसलिए मैंने क्या किया डिवाइड बाय 50. तो u क्या हुआ x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो x माइनस 500 अपॉन 50. तो सी हियर u x माइनस ए अपॉन सी एक्स. क्लियर. तो 300x, 300 माइनस 500, तो माइनस 200 अपॉन 50, तो माइनस 4. 350 माइनस 500, तो माइनस 150 अपॉन 50, माइनस 3. 400 माइनस 500, तो माइनस 100 अपॉन 50, माइनस 2. 450 माइनस 500 अपॉन 50, तो माइनस 50 अपॉन 50, माइनस 1. क्लियर स्टूडेंट्स. एज ऑन टोटल कितना मिल रहा है आपको, सिग्मा यू का 0. टोटल कितना आ रहा है 0. यू कैन ऑब्जर्व डेट ओनली फॉर अ ट्रिक. ओके 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 और 700 सीरीज़ के फॉर्म में दिया है. डिफरेंस कितना है सब में 50 का, ऑर्डर वाइज ही जा रहा है. ओके तो 500 आपने रखा था एज्यूम इन. क्लियर. तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो डायरेक्टली फॉर फास्ट एंड ईजी कैलकुलेशंस. 0 ऊपर -1, -2, -3, -4, नीचे 1 2 3 4. ये तभी करना जब डिफरेंस सब में सेम हो और आपका एज्यूम इन सेंटर पे आ रहा हो. ओके अदरवाइज डोंट टू टेक चांसेस, रिस्क, ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर स्टूडेंट्स. सेकेंड, नाउ द y, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू फाइंड आउट द y का फ्रैक्शन निकालना. तो v, तो सी v y माइनस बी अपॉन सी वाई. वी क्या लेंगे y माइनस बी अपॉन सी वाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी 1.224 है हमारा. क्लियर. 1.224. तो नियरेस्ट वैल्यू आपको लेनी है. ओके तो व्हाट वी शुड डू, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो मैं क्या ले रहा हूँ 1.22. कितना लिया मैंने 1.22. क्लियर. अगेन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस आपको रखने हैं. सब में कितने दिए 2 डेसिमल प्लेस आफ्टर द पॉइंट, तो 1.224. गेट इट स्टूडेंट्स. तो सी y माइनस आई टेक 1.224. समझो कि 224 है, तो 224 220 के पास या 230 के पास है, 220 के पास या 230 के पास. तो वी कैन से 220 के पास हुआ. तो सी हियर 1.22. अब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस थे
2, तो क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाई 0.01। इसके पहले के समय में हमने क्या किया था, डिवाइड बाई 0.1। क्यों, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस था, इसमें सब में 2 डेसिमल प्लेस है, तो डिवाइड बाई 0.01। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसके पहले के समय एक्सप्लेन किया, कैसे, y माइनस 1.22, 0.01 को कैसे लिखोगे, 1/100, तो 1/100। अब ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो कैसे हो गया, 100 y माइनस 1.22, 100 y माइनस 1.22। तो सी हियर v 100 y माइनस 1.22, और जो अभी सब में सिंप्लीफाइड किया था, इसका मतलब क्या हुआ, 100y, इसका मतलब क्या हुआ, 100y माइनस 1.22 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 122। तो अब डायरेक्टली कैसे कर दोगे, देखो 121 माइनस 122, 127 माइनस 122, 118 माइनस 122 माइनस 4, 120 माइनस 122 माइनस 2, 125 माइनस 122 3, 122 माइनस 122 0। क्यों इजी लग रहा है, बिकॉज ये स्टेप से क्लियर, ये दोनों का मतलब सेम ही है। 100 ब्रैकेट में y माइनस 1.22, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100y माइनस 122 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 122, 1.22 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 122, तो 100y माइनस 122। क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। अगेन ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, कि ऐसा नहीं कि 100 से ही अगर आपने 10 दिया होता तो भी चलता, ओके, डिपेंड्स अप टू यू। इन शॉर्ट कैलकुलेशंस इजी होना चाहिए बाय शॉर्टकट मेथड u एंड v। अब u और v मिल गया, इसका सम कितना हो रहा है, 4 सिग्मा v। नाउ सेम स्टेप अर्लियर, u v मिल गया, तो क्या करोगे उसका, u स्क्वायर v स्क्वायर और u v। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे लिख सकते हो u v u स्क्वायर v स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर u v, क्लियर। बट आपको 3 कॉलम फाइंड करनी होती, u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u v। u का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का, 2 का, 1 का, v का स्क्वायर 1 का, 5 का 25, माइनस 4 का 16, और दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 4 इंटू माइनस 1 4, क्लियर। तो सेम वर्कआउट, यू गेट अ टोटल, फॉर्मूला अगेन सेम, नो चेंज इन फॉर्मूला। तो एन क्या था सब में, 9, सिग्मा यू वी कितना आया, 4 माइनस सिग्मा यू क्या था टोटल, 0, सिग्मा वी क्या था, 4 अपॉन रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर 60 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर 90 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर कितना था, 4 का होल स्क्वायर। तो 9 इंटू 4 36 माइनस 0 इंटू 4 0, 9 इंटू 60 540 माइनस 0, 90 इंटू 9 810, 4 का स्क्वायर 16। तो फाइनली 36 अपॉन 540 इंटू 794, यू गेट 36 अपॉन 654.9, तो फाइनली 0.05। नाउ सी आंसर इज क्लोज टू 0 नॉट 1, 0.05 है, तो 1 के पास नहीं बल्कि 0 के पास है। सो क्या लिखेंगे, लैक ऑफ कोरिलेशन। जब आंसर 0 के पास तो क्या होता है, लैक ऑफ कोरिलेशन, और वेरी लो, या तो क्या लिख सकते हो, वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एनुअल इनकम एंड अ प्राइस इंडेक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। तो इन शॉर्ट व्हाट वी स्टडी हियर इन अ फ्रैक्शन फॉर्म में, जब दिया हो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो अगेन जस्ट सी, अगर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस हो तो उसको निकालने के लिए क्या किया, डिवाइड बाय 0.1 किया, या तो सिंपली आप यही स्टेप लिखो, नीचे स्टेप दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू क्या ले लिया, 10, क्यों 10, बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो मल्टीप्लाई किससे किया, 10 x माइनस जो भी आपका मीन हो, मीन लिख दो, उसकी राउंड वैल्यू, मीन 2 ही था आपका, मीन क्या था सब में 2, तो मैंने क्या ले लिया 2। क्लियर, कन्फ्यूजिंग यहाँ पे होगी तो और बेटर वैसे क्लियर कर रहा हूँ। पॉइंट के बाद अगर 1 डेसिमल प्लेस हो तो सिंपली ऐसे लिख दो, 1 डेसिमल प्लेस को निकालने के लिए मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x माइनस 2 ऐसे लिखो। अब कैलकुलेशंस को और सिंपल करने के लिए 10x माइनस 20, गेट इट। अभी जो सम्स किया, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है, 2, क्लियर। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 0.01 या तो मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो मल्टीप्लाई देखो 100 से किया, 100 y माइनस, अब जो भी आपका मीन आया हो y बार,
क्या था 1.224। तो आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस रखने हैं, राइट। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, तो मैं क्या ले रहा हूँ 1.22। क्लियर, बिकॉज 224 क्लोज टू 22 या 23, तो आंसर इज क्लोज टू 22, तो मैंने क्या रखा 22। तो डेट्स वाई y माइनस 1.22। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100y माइनस 122, 100y माइनस 122। तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली यही लिखोगे, चलेगा, ये स्टेप्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, यू कैन डायरेक्टली राइट इन एग्जाम ये स्टेप्स। एवरीवन क्लियर? यू वी, यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, everyone clear students? So here complete the shortcut method. So overall total we see the 3 method by Carl Pearson, 3 formula by Carl Pearson. Okay, just briefly say here which are the first formula: sigma x minus x bar y minus y bar upon root of sigma x minus x bar square root of y minus y bar square, and sigma xy minus sigma x sigma y upon root of n sigma x square minus sigma x whole square root of n sigma y square minus sigma y whole square. And third, n sigma uv minus sigma u sigma v root of n sigma u square minus sigma u whole square root of n sigma v square minus sigma v whole square. 3 Carl Pearson formula for long sum to find correlation coefficient between x and y. नॉर्मल स्टूडेंट्स जस्ट ब्रीफली से कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, व्हेन एक्स बार और वाई बार बोथ आर इंटीजर। जब एक्स बार एंड वाई बार दोनों इंटीजर में होना, देन एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर? सेकेंड, व्हेन एक्स बार और वाई बार बोथ या एनी वन ऑफ देम आर इन फ्रैक्शन। जब एक्स बार और वाई बार दोनों में से कोई भी एक या दोनों फ्रैक्शन में हो तो ये, तो एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि एक्स बार वाई बार पहले फाइंड करो, फिर चेक करो कि इंटीजर है या फ्रैक्शन है, फिर डिसाइड करो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओके, तो जब नंबर स्मॉल दिए हो, व्हेन नंबर आर स्मॉल, स्मॉल मीन समवेयर अराउंड लेस देन 20, कि 1 से 20 के अंदर नंबर हो, तो एडवाइस के नो नीड टू चेक एक्स बार और वाई बार, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर, कि नंबर जब 0 और 20 के बीच में आ रहे हो, एक्स और वाई के नंबर जब 0 और 20 के बीच में हो, तो एक्स बार और वाई बार चेक ही मत करो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करो। गेट इट? बिकॉज इसके अंदर आपको 3 कॉलम्स ही कैलकुलेट करनी होती। कौन सी 3 कॉलम है? एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई तो सब में दिया ही होगा। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हेन नंबर्स आर लार्ज और फ्रैक्शन, जब नंबर बड़े हो, समवेयर अराउंड मोर देन 25, 30 लाइक दैट, 50, 60, 100, 200, थाउजेंड्स में, और सपोज फ्रैक्शन में हो, जो अभी 2 सम हमने किए फ्रैक्शन में, तो advisable to go for third formula by Carl Pearson's name as a shortcut method. Clear students? Shortcut method. The 3 formulas say, again choice totally up to you. You can apply any formula, answer always same ही आना चाहिए, but smartness is depends on you कि right formula apply for right type of sum to solving the sum fast. Get it students? नाउ सी हियर सम शॉर्ट सम्स के लिए भी आप कुछ फॉर्मूला आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ फॉर शॉर्ट सम्स। आर कोवेरेंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एक्स वाई, इस मेन फॉर्मूला फॉर आर इज नथिंग बट द एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। क्लियर एवरीवन? ऑल्सो यू कैन राइट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx into xy. Normally these formula are used in a short sum for 2 and 3 marks. Clear? In entire topic we know that the Carl Pearson coefficient, यहाँ अब आगे करोगे हम स्पीयरमैन्स रैंक, जो R है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका आंसर किसके बीच में आना चाहिए? ऑलवेज -1 to +1। अगर आपका आंसर -1 और +1 के बीच में नहीं है, मोर देन 1 या लेस देन -1, दैट मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ समय हुई है। गेट इट स्टूडेंट्स? एवरीवन ओके? सो जस्ट टुडे वी कंप्लीट द कार्ल पियर्सन मेथड। गेट इट? नाउ नेक्स्ट वीडियो you can see the Spearman's rank correlation. Next video you can see the Spearman's rank correlation coefficient.
subscribe my channel, okay, for get the more lectures regularly. Thank you.